बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, कौमी त्यौहार। कौमी त्यौहार कौमी त्यौहार प्यारे बच्चों, कौमी त्यौहार का मतलब है कि मज़हबी या कोई कौमी तकरीब मनाने का मौका या सकाफ़ती प्रोग्राम त्यौहार कहलाता है। यानी जो भी हम कोई मज़हबी तौर पर या सकाफ़ती तौर पर कोई तकरीब होती है तो उसको मनाते हैं तो उसको कौमी त्यौहार बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोचें और बताएं। प्यारे बच्चों, मैंने इन सवालों की नंबरिंग दे दी है, नंबर 1, 2 एंड 3। त्यौहार किसे कहते हैं? तो इसका जवाब मैंने इधर लिखा है, आप नोट फरमाएं। मज़हबी या कोई तकरीब मनाने का मौका या सकाफ़ती सरगर्मियों का प्रोग्राम त्यौहार कहलाता है। दूसरा सवाल है हमारा, आप किस त्यौहार के आने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? प्यारे बच्चों, आप इस सवाल में मुख्तलिफ़ त्योहारों के नाम ले सकते हैं, जैसे यौम आज़ादी, यौम इकबाल, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा। ये सारे हमारे त्यौहार हैं। तो इधर मैंने जिस त्यौहार का नाम लिखा है वो मैं यौम आज़ादी के आने पर सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ या होती हूँ। सवाल नंबर 3 है हमारा, सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियाँ किस त्यौहार पर लहराई जाती हैं? नंबर 3 है, सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियाँ यौम आज़ादी के मौका पर लहराई जाती हैं। प्यारे बच्चों, मैं इन सवालों के जवाब इसलिए कॉपी पर लिखती होती हूँ क्योंकि 5 के लेवल के बच्चे इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। तो आप जैसे कॉपीज़ पर आप लोगों ने काम करना होता है, मैं उस तरह आपको लिख कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए, आप आसानी से उसको कॉपी भी कर पाएँ और आपको ये भी समझ आ जाए कि हमने इस सवाल का आंसर इस तरह लिखना है। आगे हम इस सबक का ख़ुलासा पढ़ेंगे। कौमी त्यौहार का ख़ुलासा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको सबक की रीडिंग भी आ जाए और ख़ुलासा भी समझ में आ जाए। यानी ये सारा सबक पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं इन शॉर्ट में इस सबक का ख़ुलासा आपको सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, ख़ुलासे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को शॉर्ट में बताना। यानी जैसे कि आपने क्रिकेट का मैच देखने गए हैं और आपका बहन भाई ने किसी ने वो मैच देखा है और आप उससे रह गए हैं, तो अब वहाँ क्रिकेट का मैच तो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, लेकिन अब अगर आपने किसी से पूछना हो क्रिकेट के मैच के बारे में तो वो आपको उसका सिर्फ खुलासा बताएगा, जो कि 5 यानी कि अगर 2 घंटे का मैच है तो वो आपको 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बता देगा। तो वो प्यारे बच्चों खुलासा होता है। ये बहुत ही मैंने आसान सी मिसाल आपको बताई है। तो इसी तरह मैंने भी इस सबक का खुलासा इन शॉर्ट में लिखा है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको रीडिंग भी आ जाए। रीडिंग पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आप इस तरह बोलें कि सामने वाले को आपकी बात हरफ ब हरफ समझ में आ जाए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हों। तो ये मैं स्टार्ट लेती हूँ। कौमी त्यौहार खुलासा। रज़ा और आमना के दादा क़याम पाकिस्तान से पहले भारत में रहते थे। पाकिस्तान बना तो वो हिजरत करके लाहौर आ गए। उन्होंने अपनी हिजरत की दुख भरी दास्तान सुनाई। 14 अगस्त को दादा जान रज़ा और आमना को लेकर अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गए। फिर मीनारे पाकिस्तान गए, वहाँ बहुत हजूम था। रज़ा के पूछने पर दादा जान ने बताया कि कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में बाज़ दिन अहमियत रखते हैं। 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। उस दिन की याद में त्यौहार मनाया जाता है। 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। 25 दिसंबर को यौम कायद-ए-आज़म मनाया जाता है। 14 अगस्त हमारी तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। बरसगीर के मुसलमानों ने उस रोज़
انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ 14 اگست کو آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا اصل مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ میں نے اس طرح ریڈنگ کی ہے کہ آپ کو ریڈنگ بھی آ جائے۔ آپ نے اسی طرح سے اس کی خلاصے کی 2-3 دفعہ ریڈنگ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کو اس سبق کی بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو خلاصہ بھی آ جائے، کیونکہ پیپرز میں سبق کا خلاصہ، کسی نہ ایک سبق کا خلاصہ لازمی آتا ہے جو آپ کے سلیبس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔